जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस महीने की जो सबसे बड़ी एकादशी कब की है और इस एकादशी का व्रत हमें कैसे रखना है और कौन सी छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले तो 18 जून को जो है निर्जला एकादशी है, जिसका दूसरा नाम भीमसेनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से आप सबको पता है, जितना साल भर की एकादशी का हम व्रत रखते हैं उतना ही फल मिल जाता है। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में ये वाली एकादशी वाले दिन हमें निर्जल रहकर ही जो है तप करना है, भगवान जी का नाम जाप करना है, भगवान को याद करना है। इसीलिए ये व्रत रखना जितना ही कठिन है उसका जो फल है उतना ही बड़ा मिलता है। तो अगर हम सबको क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह जल्दी जल्दी उठना है। मतलब सुबह प्रातःकाल उठकर हमें नहा धो के पूजा पाठ करना है, भगवान विष्णु जी की उपासना करनी है, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और पूरा दिन जो है हमें नाम जप करते रहना चाहिए। निर्जला एकादशी जब कोई भी एकादशी का व्रत रखते हो तो कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, जिससे हमें जो फल का पूरा इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि मैंने इस एकादशी का व्रत ऐसे रखा, ऐसे भूखे रहे, ऐसे प्यास रहे, मैंने ये किया वो किया, परंतु मुझे जो व्रत का फल है उतना नहीं मिल पाता। तो हम बहुत छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। वो ऐसी कौन से छोटे छोटे नियम है जो हमें एकादशी का व्रत रखने के लिए हमें उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एकादशी का व्रत जब हम रखते हैं उससे एक दिन पहले दशमी शाम को ही हमें अपने व्रत के नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। मतलब शाम के बाद हमें कुछ भी ऐसा तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए और एकादशी वाले दिन हमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली पदार्थों से बहुत दूर रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर भगवान जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहें, जैसे मंदिर में रहें, कोई धार्मिक स्थल पे रहें, घर पे रहें तो हम लोगों को भजन कीर्तन में ज़्यादा रहें। उस दिन हम शॉपिंग मॉल जहाँ ऐसे बहुत सारी जगह पर है, फिल्म मूवी सिनेमा नहीं जाएं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें उस दिन जो है हमारा पूरा ध्यान भगवान की ओर नहीं लग पाता। ये भी कहा जाता है कि उस दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। कई जगह पर तो ऐसा भी बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झाड़ू ना लगाने के पीछे कोई सफाई या इसका मकसद है। मतलब ये है कि अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो उस दिन कोई भी छोटा मोटा जीव, किसी की भी हत्या ना हो जाए जाने अनजाने में, बस उसके पीछे यही भाव है। हम उसका कोई भी और सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। और हमें सबसे बड़ी बात का क्या ख्याल रखना है, हमारे संत भी कहते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन हमें किसी की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना ही बुरा सुनना चाहिए। कोशिश करें हम उस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करें, मौन रहने की कोशिश करें, घर में भजन कीर्तन करें, आधा एक घंटा सब परिवार के साथ बैठकर जो है हम लोग भजन कीर्तन करें। क्योंकि एकादशी का व्रत तभी फलता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की ओर लगाते हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, सबको हम भगवान की ओर लगाते हैं। अगर हमारा चित्त भगवान की ओर लगेगा पूरा दिन तो हमारा एकादशी के व्रत का जो पूरा फल है वो तो हमें मिलने ही वाला है। साथ ही साथ हम अपने भगवान जी से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। देखा तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एकादशी के व्रत वाले दिन इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और अपने हरि, अपने विष्णु भगवान, अपने कृष्ण भगवान को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है। और पूरा दिन व्रत रखने के बाद अपने भगवान से हमें क्या वरदान मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे, अपनी भक्ति का जो है आशीर्वाद दे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज्ञान इंद्रियां, सारी इंद्रियां प्रभु आपके काम की ओर लग पाएँ। तो इस तरीके से हम ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के, भगवान विष्णु की उपासना रख के पूरा दिन हम जो है अपना जितना भी हमसे हो सके कि हम उस दिन जो है अन्न ग्रहण ना करके, अगर आपसे फिर भी बर्दाश्त नहीं होता तो आप उस दिन थोड़ा सा फल ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ये ले सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस
दिन चावल खाना तो बिल्कुल ही मना है, चावल को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है एकादशी का व्रत रखते हैं, और एकादशी का व्रत रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखना है। और ये भी बोला जाता है कि जो ब्रज के लोग हैं वो एकादशी वाले दिन जो है हमारे वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, आप वहाँ जाकर वहाँ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं घर में अपने मन में ये लेकर बैठना है कि मैं वृंदावन धाम नहीं जा पाई तो वो परिक्रमा का जो आपका अफसोस है वो मन में रहे। नहीं, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी परिक्रमा दे सकते हैं और भगवान विष्णु जी की आराधना करके अपने इस पूरे व्रत को रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी जिसका हमें ख्याल रखना है। आई थिंक एकादशी के व्रत से लेकर जितने भी नियम, जितनी भी बातें थी वो आप सब तक पहुंच गई होंगी। मैं ऐसे ब्रज से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड, अपनी और बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस के साथ आपके समक्ष आती रहूँगी। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।